नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे और माता रानी की कृपा से आप लोगों की जो पढ़ाई है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं और शेषफल से संबंधित प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो है शेषफल कैसे निकाला जाता है उसका हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। आइए, पहला प्रश्न को अगर देखा जाए, पहला प्रश्न है आपका कि जब जब 191 गुना 192 गुना 193 गुना 194 को 19 से भाग दिया जाए, 19 से भाग दिया जाए, 19 से भाग दिया जाए, भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? तो शेषफल क्या आएगा? ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि जब 191 गुना 192 गुना 193 गुना 194 को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, है ना। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चंस को। अगर हम लोग सॉल्व करें तो इस क्वेश्चंस को अगर हम लोग सॉल्व करें तो बहुत प्यारा क्वेश्चन क्या है, हुआ 191 गुना 192 गुना क्या है 193 गुना 194। इस पर हम लोग जो है क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। और इसमें 19 से भाग देना है ना, 19 से भाग देना। अगर वो देखा जाए, अगर आपको पता है कि आप 19 से अगर आप 191 में भाग दोगे तो 191 पूरी तरह से नहीं कटेगा, लेकिन 190 तो कट सकता है ना। तो क्या आप 191 को 190 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। तो जब आप इनसे भाग देंगे इसमें तो यहाँ पर शेषफल बच जाएगा कितना, 1 बच जाएगा। उसी तरह से अब 192 में आप 19 से भाग देंगे तो 19 धन 190 होता है, यहाँ शेषफल बच जाएगा आपको 2। 19 धन 190 यहाँ बच जाएगा 3 और यहाँ पर बच जाएगा कितना, 4। ठीक है, इतना कर लेना है। उसके बाद देखिए सभी में क्या है, गुना है, तो हम लोग इसको भी गुना करेंगे। तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना क्या है 4, तो 4 या 12 गुना कितना हो गया 24। 24 में आप 19 से भाग दो, 19 से अगर आप भाग दीजिएगा तो 19 का 19 एक बार में लग जाएगा और शेषफल कितना बच जाएगा आपको 5। और यही आपको क्या है, आंसर है। यही चीज आपको निकालना था। तो पहला टाइप हम लोग का यही था, यही चीज के बारे में हम लोग पहले जाने थे कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 की अगर हम बात करें, जब 161 गुना 162 गुना 163 गुना 164 गुना 165 में 16 से भाग दिया जाए, भाग दिया जाए, भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? तो शेषफल क्या आएगा? ये आपका प्रश्न है, सेम प्रश्न है, डिक्टो प्रश्न है। आइए इसको हम लोग जरा सीखते हैं। क्या है, 161 गुना 162 गुना 163 गुना 164 गुना क्या है 165। इसमें आपको कितना से डिवाइड करना है, 16 से। अगर आप 16 के टेबल पढ़ेंगे तो 16 दहीन 160 होता है, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पर 160 खत्म हो जाएगा, 2 बच जाएगा। यहाँ पर 3 बच जाएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। अब अगर देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 5 20 या 60 गुना कितना हो गया 120 हो गया। तो यहाँ और एक बार और लगा लीजिए। आप देखिए ना, 5 दिया कितना हो गया 15। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना आप, 4 दूना 8 लिख दीजिए और गुना 5 को 3 से गुना करिए 15 बटे कितना 16, है ना। अब अगर देखिएगा तो 16 से जब 15 में भाग देंगे तो -1 हो जाएगा। 16 से जब आप 15 में भाग देंगे -1 को 8 से गुना करेंगे तो -8 बटे कितना हो जाएगा 16। और आपको हमने बताया था कि माइनस में कभी भी रिमाइंडर यानी शेषफल नहीं आता है, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, भाजक में से घटा के लिखते हैं। यहां से जब आप रिमाइंडर निकालोगे तो 16 - 8 बराबर कितना हो गया 8। यही आपका क्या है, आंसर। हाँ, चलिए एक क्वेश्चन और इस पर हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन चलेंगे। जब
जब 341 गुना 343 गुना 344 गुना 345 में 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? ठीक है, ये आपके प्रश्न है कि जब आप इतना में 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, है ना। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत आसान तरीका है। क्या है? 341 गुना 343 गुना 344 गुना 345 बटे कितना हुआ? 17। अगर आप देखेंगे तो 17 से आप 341 में अगर भाग देंगे तो 17 दूना 34, यानी 20 बार में 340 कट जाएगा तो कितना बचेगा बुआ? 1 बचेगा। यहाँ 340 खत्म हो जाएगा तो 3 बचेगा, 340 खत्म होगा 4 बचेगा, और 340 खत्म होगा क्या होगा? 5। तो अब अगर देखेंगे यहाँ से तो 5 या 15 गुना 4 60 होता है, तो 5 और 20 या कितना हो गया बुआ? 60। 60 में जब आप 17 से भाग देंगे तो 17 दूना कितना होता है? 34। 17 या 51 बचा कितना? 51, यानी 9 आपके क्या हो गए? आंसर हो गए। तो शेषफल से संबंधी में जो पहला टाइप होता है, पहला टाइप का क्वेश्चन हम लोग यही पढ़े थे। एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। और दूसरा टाइप हमने बताया था कि यदि 4 पे पावर n को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमेशा क्या आता बुआ? शेषफल 4 ही आता है ना। पहला टाइप हम लोग ये पढ़े थे। दूसरा टाइप हम लोग अभी जो बताया, यदि 4 पे पावर n को अगर आप 6 से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 4 ही आता है। तो चलिए उस पर भी हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं ना। कुछ क्वेश्चंस जरूरत है, ठीक है। आइए 3 प्रश्न हम लोग कर लिए। प्रश्न नंबर 4 की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 4 कहता हुआ कि जब 4 पर पावर 9 पे पावर 6 को 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा? शेष क्या आएगा? ये आपके प्रश्न है। प्रश्न कहता है क्या कि यदि 4 पे पावर 9 पे पावर 6 को अगर आप 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? तो वो हमने एक कंसेप्ट सिखाया था आपको। वह कंसेप्ट क्या था कि यदि आप 4 पे पावर n को 6 से भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा क्या आता है ना? 4 ही आता है, ठीक है। जैसे कि आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बस एक ही बात माइंड में याद रखना, क्या हुआ? 4 पे 9 पावर 6 है, बटे कितना? 6। तो आपको कंसेप्ट याद रखना है, डायरेक्ट आपको आंसर लिख देना हुआ इसका क्या होता है? 6 होता है। कैसे? तो एक बात याद रखना, 4 पे पावर n में जब हम 6 से भाग देते तो रिमाइंडर हमेशा कितना आता है? 4। कैसे? हमने बताया दिया था आपको कि 4 पे पावर 1 को जब आप 6 से भाग देंगे तो 4 बटे कितना होता है? 6। तो रिमाइंडर बुआ 4 ही आता है। जब 4 पे पावर 2 करेंगे उसमें 6 से भाग देंगे तो 4 चुके 16 बटे 6, यानी 6 दूना 12, रिमाइंडर कितना आया? 4। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको आंसर 4 ही हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसी पे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 की बात करें, जब 4 पे पावर 19 पे पावर 20 को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? तो शेषफल क्या आएगा? ये प्रश्न है आपको। चलिए इसको भी हम लोग तुरंत सॉल्व कर लेंगे। क्या है? 4 पर पावर 19 पर पावर कितना? 20। जब इसमें आप 6 से भाग देंगे तो डायरेक्ट आप लिख देंगे वो रिमाइंडर 4 आएगा। कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है आपको। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए।
क्वेश्चंस क्या आपको, जब 4 पे पावर 6 पे पावर 8 पे पावर 9 को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। तो सेम क्वेश्चन है, कोई परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है, कंसेप्ट आपको पता है तो उतना आवश्यकता नहीं है पानी उपजने का। तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या होगा 4। ठीक है, तो आप लोग ये भी देख लिए होंगे। आपका इच्छा होगा सर हमने 4 पे पावर 2 तक तो देख लिया, तो एक बार आप 4 पे पावर 3 लेकर के भी आप चेक कर लो। तो 4 पे पावर 3 का मतलब कितना हुआ 64। 64 में जब आप 6 से भाग देंगे, 6 दिन साइड खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 4 ही बच जाएगा। क्या आपको ऐसा भी होगा तो एक बार हम 4 पे पावर 4 लेके भी आपको दिखा देते हैं। 4 पे पावर 4 का मतलब कितना होता है 256। 256 में जब आप 6 से भाग देंगे तो 6 चौके 24, 16 6 12, तो भी आपको रिमाइंडर 4 ही आएगा। तो इस पे भी आप लोगों ने क्वेश्चंस को आराम से देखा, सीखा। क्या 2 टाइप हमने यहां पर क्लियर कर लिया। ठीक है, चलिए इसको मिटा दो। आइए चलिए 6 प्रश्न हम लोग देख ले वो। अब जो है हम लोग तीसरा टाइप हम लोग पढ़े थे कि a पर पावर n भागा b वाला, याद है a पर पावर n भागा b, जिसमें आपको a बड़ा था b छोटा था, उस समय शेषफल हमेशा क्या आता था बुआ 1 आता था। ठीक है, आइए तो प्रश्न नंबर 7 की अगर हम बात करें तो हमने लिखा कि जब 143 पे पावर 169 को 142 से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, प्रश्न आपको दिख रहा है। प्रश्न क्या है कि जब 143 पे पावर 169 को 142 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। हम लोग फार्मूला पढ़े थे लेकिन हम लोग फार्मूला पर यूज नहीं करेंगे, इसको हम लोग बना के करेंगे। ठीक है, आइए देखिए वो क्या है 143 पे पावर 169 बटे कितना है 142। आपको 142 को रूप में इसको तोड़ना है। 143 को क्या आप 142 प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं क्या, उस पे पावर 169 डाल दीजिए। 143 को बवा के हम 142 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, और उसमें हम 142 से भाग देंगे। जब हम 142 से 142 में भाग देंगे शेषफल क्या बच जाएगा, 0 बचेगा ना। और 0 को जब हम 1 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा। और 1 पे पावर 169 डालें कि दुनिया का कुछ भी डालें का कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ेगा। इसीलिए अपना जो शेषफल बचा, रिमाइंडर बचा, वो क्या हो गया 1 आ गया होगा समझ में। क्या एक क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 में। जब 142 पे पावर 160 ठीक है गुना 2 को 141 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। ये आपके प्रश्न है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या है 142 पे पावर 160 गुना कितना है 2 बटे कितना हुआ 141। तो जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न दिखे ना तो पहला स्टेप वाले को आप फर्स्ट में करेंगे। जिनके पावर होंगे उसका आप पहले काम करेंगे, फिर बाद में इनको देखेंगे। तो फिलहाल गुना के रूप में, माइनस के रूप में, भाग के रूप में कुछ भी रहे उसको आपको नहीं देखना, आपको सिर्फ इनको देखना ये क्या कहता है। तो जब आप इसको सोचिएगा, सॉल्व करिएगा, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना कि 141 प्लस 1 पर पावर 160 गुना 2 बटे क्या हुआ 141, ऐसा तो आप लिख सकते हो ना।
जब 141 से इसमें भाग दो, शेषफल क्या होगा 0, 0 प्लस 1 क्या होगा 1, और 1 पर पावर दुनिया का कुछ भी रखेंगे तो क्या होगा 1 होगा ना, गुना क्या है 2 बटे कितना 141। अब 1 गुना 2 बराबर कितना हो गया 2 बटे 141, यहाँ से रिमाइंडर क्या बच गया अपना 2 बच गया। बस इतना ही आपको ध्यान रखना, ज्यादा कुछ इसमें करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। जब अगले बार सब केवल प्रश्न लिखेंगे, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। एक बस ये लिख देते हैं, जब 143 पे पावर 161 गुना 5 को 142 से भाग दिया जाए, तो शेष बचेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जब इतना को 5 आप 142 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, है ना। तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है 143 पे पावर 161 गुना 5 बटे कितना है 142। अब इन दोनों का अगर देखेंगे बहुत अंतर हमेशा चेक करना, इन दोनों का अंतर क्या हो रहा है 1 आ रहा है, कितना है 1। तो आप इसको भी ऐसे कर दो ना 142 प्लस 1 पे पावर कितना 161 गुना 5 बटे क्या 142। 142 से जब आप 142 में भागे शेषफल क्या होगा 0, 0 प्लस 1 होगा 1, और 1 पे पावर दुनिया का कुछ भी रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1, और गुना कितना है 5 बटे कितना 142 बराबर कितना हो गया 5 बटे 142। यहां से रिमाइंडर क्या बच गया 5। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने में अब कोई तरह की तकलीफ समस्या नहीं आ रही होगी। तो एक बार वो आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी आवाज भारी लग रही है, थोड़ा तबीयत भी खराब है, ठीक है। फिर भी आप लोगों के लिए क्लास ले रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब जब मैं पूरा क्वेश्चंस नहीं लिखने वाला हूँ, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस लिखूंगा उसको सॉल्व करूंगा। आइए चलिए आप इसको रोक करके नोट कर लेंगे, क्या मिटा दे। चलिए लिखने में जितना हम प्रश्न लिखेंगे ना उतना देर में आपको एक क्वेश्चन और हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए क्वेश्चंस कैसे मिलेगा। एग्जाम में आपको हूबहू क्वेश्चन इसी तरह से मिलेगा, कोई चेंजेबल नहीं रहेगा, कोई चेंज नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको रहेगा। चलिए देखते हैं, कुछ प्रश्न हैं हम लोगों का, थोड़ा उनको भी देख लेते हैं, एक बार लिखते हैं, ठीक है। प्रश्न 9 हो गया। प्रश्न नंबर 10 की बात करें, प्रश्न नंबर 10 में क्या हुआ कि 27 पे पावर 27 बटे कितना है 28, एक प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो 142 पे पावर है 134 बटे कितना है 143, ये प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 12 की अगर हम बात करें तो 120 पे पावर 120 बटे कितना है 121। प्रश्न नंबर 13 की अगर हम बात करें तो 63 पे पावर 69 बटे 62 है। प्रश्न नंबर 14 की अगर बात करें तो 53 पे पावर 60 बटे कितना है 52। चलिए इतना प्रश्न है और हम लोगों को क्या करना है सॉल्व करना है ना, एकदम बारीकी तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। आइए पहला प्रश्न क्या है कि जब 27 पे पावर 27 को आप 28 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। हमने अभी जस्ट कहा हुआ इन दोनों का आप अंतर निकालो। अंतर क्या है देखिए ना, ये ऊपर वाला अगर छोटा है तो माइनस लगा के लिखेंगे, जब ऊपर वाला बड़ा होगा तो प्लस। ये इनसे कितना छोटा है 28 है, ये 27 था, मतलब माइनस का 1 छोटा है, पावर कितना हुआ 27 बटे कितना हो जाएगा 28। अब -1 पे पावर 27 का मतलब हुआ कि माइनस अगर रहेगा तो माइनस ही आएगा, विषम संख्या रहेगा तो माइनस ही आएगा, ठीक है। अब आपको हमने बताया कि बुआ कि जब आपको शेषफल माइनस में आ जाए तो जिनसे आप भाग देते हैं उसमें घटा करके आप शेषफल को लिखेंगे। हाँ तो यहाँ पे शेषफल माइनस आ गया, इसलिए हम 28 में से -1 करेंगे 27 और ये आपके आंसर बन के रेडी है, ठीक है। दूसरा है ये, यहाँ पर अगर आप देखेंगे बुआ तो यह भी क्या है -1 है, यह इनसे -1 छोटा है, पावर कितना है 134 बटा कितना है 143। आप देखिए ना -1 पे पावर अगर सम संख्या होता है तो उसका वैल्यू प्लस का 1 होता है, ये 1 बटे कितना हो गया 143, तो रिमाइंडर बराबर कितना हो गया 1 हो गया इसका। क्या कोई तकलीफ। दूसरे क्वेश्चंस की अगर हम बात करें यह देख रहे हैं कि -1 छोटा है, इस पे पावर कितना है 120 बटे कितना है
121, मतलब -1 पे पावर क्या सम संख्या, मतलब प्लस का 1 बटे कितना हो गया 121, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1। ये आपके आंसर है। कितना आसान तरीका से बन रहा है ना। अब यहाँ पर अगर देखें बात, ये प्लस का 1 है, 1 पे पावर कितना है 69 बटे कितना है 62, बराबर कितना होगा 1, आपके आंसर हो गए। हाँ, यहाँ देखिए यह भी एक ऊपर में प्लस का 1 ज्यादा, उस पे पावर कितना है 60 बटे कितना है 52। अब एक पे पावर प्लस रहेगा तो एक ही ना आएगा, तो रिमाइंडर बराबर कितना हो गया 1, आपके आंसर हो गए। तो जब भी इस टाइप का सवाल अगर आपको मिलता है तो आप आराम से इस टाइप से बना लेंगे। अब इसमें कभी कभी क्या होता है जोड़ देता है, कभी गुना के रूप में देता है, कभी भाग के रूप में देता है, तो हम लोगों के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 2-4 क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिए होंगे। ये हम लोग का खत्म हो गया था। एक्चुअली 2 दिन से मैं क्लास ले नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। आइए प्रश्न नंबर अगर हम 15 की बात करें तो 15 में क्या है 67 पे पावर 67 प्लस का कितना है 67 बटे कितना है 68। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 की अगर हम बात करें तो 47 पे पावर है 68 प्लस का क्या है 47 बटे कितना है 48। प्रश्न नंबर 17 की अगर बात करें तो 65 पे पावर 66 प्लस 2 बटे कितना है 66। प्रश्न नंबर 18 की अगर हम बात करें तो 61 पे पावर 69 है प्लस क्या है 61 बटे कितना है 62। चलिए इस प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। हाँ, इस प्रश्न को देखेंगे कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए। तो सबसे पहली बात हमने कहा है कि जब भी जिस पे पावर हो पहले आपको पावर वाला को देखना है। इस दोनों को आप देखिए, तो यह 68 है, ये 67 है, मतलब माइनस का 1 है और -1 है, हो गया -1 पे कितना पावर 67 और प्लस का कितना हो गया 67 बटा कितना हुआ 68। अब इसको सॉल्व करिए तो -1 पे अगर पावर विषम संख्या रहता मतलब उसका वैल्यू भी -1 ही होता है, तो इसका वैल्यू हो गया -1 और प्लस का कितना 67 बटे कितना हो गया वो 68, यानी कितना ऊपर में कितना हो गया 66 बटे कितना 68। अब अगर भाग अगर नहीं लगता है तो वही आपका क्या बन जाता है शेषफल बन जाता है, नहीं रिमाइंडर वही बन जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को आराम तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे अगर हम चले हुआ तो आप देखिए यहाँ 48 है, यहाँ 47 है, इस पे पावर ना तो ये माइनस का 1 पावर हो गया, -1 हो गया, -1 पे पावर 68 प्लस का कितना है 47 बट्टा हुआ कितना करेंगे 48। अब पता है -1 पे पावर अगर सम संख्या रहता तो उसका वैल्यू +1 होता, तो +1 हो गया प्लस कितना प्लस का 47 है ना बटे कितना हो गया 48। अब ऊपर में भी 48 नीचे में भी 48, पूरा पूरा भाग जाएगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0, रिमाइंडर यानी शेषफल क्या बच जाएगा 0, और यही आपके क्या हो गए आंसर हो गए। क्या एक क्वेश्चन से अगर इसको देखा जाए तो ये कितना है देखिए, यह 65 है या 66 है, ऊपर वाला छोटा मतलब -1 पावर कितना है 66 प्लस कितना 2 बटे कितना हुआ 66। अगर आप देखोगे तो -1 पे पावर सम है मतलब प्लस का 1 वैल्यू हो जाएगा +2 बटे कितना है 66, यानी 2 और 1 कितना हो गया 3 बटे 66, भाग नहीं लगेगा मतलब शेषफल कितना हो गया 3। यही आपके क्या है आंसर। आ रहा है समझ में। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो यहाँ 62 है, यहाँ 61 मतलब -1 पावर ऊपर में कितना है वो 69 प्लस 61 बटे कितना है 62। अब देखिए ना -1 पे पावर विषम संख्या का मतलब -1 प्लस का कितना 61 बटे कितना हुआ 62। अब 61 में से एक घट गया कितना बचा 60, 60 बटे कितना 62, तो रिमाइंडर कितना बच गया 60, और यही आपके क्या है आंसर है। क्या कितना आसान है ना, बहुत भारी तो नहीं है। एक प्रश्न और हम लोग कर लेते हैं यहीं पर, प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। जैसे 41 पे पावर 66 गुना 21 बटे मान लिए 40। अब इसका पूछे तो अब यहां देखना होगा ये इससे कितना बड़ा 1 प्लस का ना +1 पे पावर क्या है 66 गुना कितना है 21 बटे कितना है 40, मतलब 1 पे पावर दुनिया का कुछ भी रखेंगे तो 1 ही होगा, गुना 21 बटे कितना 40, मतलब 1 गुना 21 कितना हुआ 20, 20 बटे कितना हुआ 40, सॉरी 1 गुना 21 21 ना होता है सॉरी, तो रिमाइंडर यहाँ से क्या बचेगा 21, और यही आपके क्या है आंसर। तो दोस्तों जहां तक हम लोग टॉपिक पढ़े हैं वहां तक का क्वेश्चन हम आपको करवा दिए हैं। तो एक क्लास और बच गया इसमें आपका, जैसे कि रिमाइंडर में कहीं कहीं होगा जब भाग नहीं लगेगा तो वहां पर क्या ट्रिक लगाएंगे उसका अलग थ्योरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है
हम लोग उसी पर काम करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।